साथियों, क्या आप जानते हैं जब देश पर खतरा होता है तब सरकार को क्या ज़्यादा महत्व देना चाहिए? मानवाधिकार या राष्ट्रीय सुरक्षा? अगर हम सिर्फ अधिकारों की बात करें तो सुरक्षा कमज़ोर हो सकती है, और अगर हम सिर्फ सुरक्षा की बात करें तो नागरिकों की स्वतंत्रता खत्म हो सकती है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, बैलेंस कैसे बनाकर चलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एस गौर। आज इस वीडियो में हम समझेंगे ह्यूमन राइट्स क्या हैं, नेशनल सिक्योरिटी क्या है, दोनों में टकराव क्यों होता है, और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को, और आखिर संतुलन कैसे बनता है। साथियों, मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को सिर्फ इंसान होने के नाते मिलते हैं, जो कि सभी के लिए होते हैं, जन्म से मिलते हैं, जिन्हें छीना नहीं जा सकता। जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है 1948। सरल भाषा में कहें तो मानव अधिकार गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। अब समझते हैं नेशनल सिक्योरिटी क्या है। साथियों, राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब है देश को हर प्रकार के खतरे से सुरक्षित रखना, जैसे वॉर, टेररिज्म, साइबर अटैक्स, नक्सलिज्म। और इसके लिए सरकार कानून बनाती है, एजेंसियों को शक्ति देती है। फॉर एग्जांपल UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और यह कानून बनाया गया था देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए। NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यह एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को क्राइम करने से पहले ही अरेस्ट कर लेना। सरल भाषा में कहें तो नेशनल सिक्योरिटी मतलब देश की सुरक्षा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि टकराव क्यों होता है। सरकार कहती है सुरक्षा के लिए अधिकार सीमित करने होंगे, और वही नागरिक कहते हैं कि यह हमारे अधिकारों का हनन है। जैसे बिना ट्रायल हिरासत कर लेना, इंटरनेट बंद होना, सर्विलांस, और यही सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट है। कुछ केस लॉ से समझते हैं साथियों। एडीएम जबलपुर केस 1976, इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी सस्पेंड हो सकता है, यानी व्यक्ति हैबियस कॉर्पस की मांग नहीं कर सकता। और बाद में इस फैसले को गलत माना गया और राइट टू लाइफ को अविभाज्य माना गया। दूसरा केस मेनका गांधी केस 1978। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को विस्तृत करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने की प्रक्रिया फेयर, जस्ट और रीजनेबल होनी चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। तीसरा PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि फ़ोन टैपिंग से प्राइवेसी प्रभावित होती है, इसलिए यह सिर्फ कानूनी प्रक्रिया और सीमित परिस्थितियों में ही हो सकती है। यानी सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बीच संतुलन बहुत ज़रूरी है। एक और केस था पुट्टास्वामी केस 2017। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेसी आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट है। राज्य सुरक्षा के नाम पर दखल दे सकता है, लेकिन अनलिमिटेड पावर नहीं। हर हस्तक्षेप लॉफुल, नेसेसरी और अनुपातिक होना चाहिए। एक और केस था करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1994। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा टाडा जैसे एंटी टेरर कानूनों को आवश्यक माना, लेकिन
उन्होंने कहा कि इसका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए और सख्त सेफगार्ड्स व न्यायिक निगरानी जरूरी है। और यह समस्या सिर्फ भारत की ही नहीं है साथियों, पूरी दुनिया इसी सवाल से जूझ रही है। ह्यूमन राइट्स या नेशनल सिक्योरिटी। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने एक कानून बनाया, USA पैट्रियट एक्ट। इस कानून ने सरकार को बहुत ज़्यादा पावर्स दिए और सर्विलांस बढ़ गया, फ़ोन टैपिंग आसान हो गया, डाटा कलेक्शन बढ़ गया। सरकार का तर्क था कि सिक्योरिटी पहले है, लेकिन लोगों ने कहा कि हमारी प्राइवेसी खतरे में है। यानी वही कन्फ्लिक्ट, सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी। यूके ने भी कई एंटी टेरर लॉज बनाए, जिसमें टेररिज्म एक्ट बनाया, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, सर्वेलेंस पावर्स। सरकार का उद्देश्य था आतंकवादों को रोकना, लेकिन क्रिटिसिज्म भी यहाँ पर होता है कि यह लॉज सिविल लिबर्टीज़ को कमज़ोर कर रहे हैं। यानी चाहे USA हो या UK, हर जगह एक ही सवाल आता है कि कितनी सिक्योरिटी सही है और कहाँ से फ्रीडम शुरू होती है। साथियों, हर देश स्ट्रगल करता है फ्रीडम वर्सेस सिक्योरिटी के बीच। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि बैलेंस को कैसे बनाकर चलें। प्रोपोर्शनैलिटी द्वारा, मतलब जितनी ज़रूरत हो उतनी ही रिस्ट्रिक्शंस लगे या उससे ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। दूसरा, रूल ऑफ लॉ के द्वारा कि सरकार कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, हर एक्शन कानून के अनुसार होना चाहिए। यानी कि कोई भी आर्बिट्रेरी पावर भी नहीं होना चाहिए। और जुडिशल रिव्यू के द्वारा कोर्ट हमेशा नज़र बनाए रखेगा। अगर सरकार सीमा पार करेगी तो कोर्ट इंटरवेन करेगा ही। अकाउंटेबिलिटी के द्वारा अगर पावर है तो जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, यानी कि पावर मिसयूज नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी साथियों ज़रूरी है, लेकिन एब्सोल्यूट पावर हमेशा डेंजरस होता है। तो दोस्तों, ह्यूमन राइट्स और नेशनल सिक्योरिटी दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। बिना सुरक्षा अधिकार खतरे में हैं और बिना अधिकार लोकतंत्र खत्म हो सकता है। एक मजबूत राष्ट्र साथियों वही होता है जहां नागरिक सुरक्षित भी हों और स्वतंत्र भी हों। साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।